नमस्ते किशन। हम बलराम किशन बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं। केले के एक फार्मर हैं। उन्होंने कुछ जानकारी भेजी है, उन्हें देखते हैं, सीखते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं बनाना फार्मिंग पे। नमस्ते बलराम भैया। नमस्ते। मैं श्रीकांत राउत, हाँ गांव दानापुर, तालुका अकोला, जी, जिला अकोला, महाराष्ट्र। हाँ ये मेरी केले की खेती है। G9 वैरायटी है। हाँ उस दिन जो बात हुई उस हिसाब से मैं आपको ये 3 से 4 मिनट का वीडियो भेज रहा हूँ। हाँ। इसमें देखो 2000 प्लांट है मेरे। अच्छा। और पौधे से पौधे का अंतर 5 फीट का है। हाँ। और लाइन से लाइन का अंतर 5 फीट का है। अच्छा, 5 बाय 5। 10% जो घर है वो अभी निकल चुके हैं। 2000 पौधे हैं मेरे। बराबर। ये देखो इस टाइप का घर है जी। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है अभी मुझे, ये धूप है या मेरा कुछ गलत हुआ है, इस वजह से मेरे बहुत सारे पत्ते सूख रहे हैं। जी। और जो केले की साइज है वो भी बहुत कम है। जी, आपके प्रश्नों में ही उत्तर है। ये देखो बहुत शॉर्ट साइज है। शॉर्ट ही आएगा, दिक्कत आएगी ही। एक्चुअली आपने जो बताया मुझे कि आपके खेत में प्लांटेशन का जो ग्राफ है 5 बाय 5 है, ये सबसे गलत तरीका है केला लगाने का। 5 बाय 5, 5 बाय 7 है। अगर सिंगल ड्रिप आपके खेत में मुझे सिंगल ड्रिप दिख रही है तो केवल 5 बाय 7 एक ही ग्राफ है। इसमें लाइन से लाइन 5 और पौधे से पौधा 7 और ये जिगजैग में आएगा इस तरीके से। यहाँ पर पूरा कचरा मल्चिंग और यहाँ पर नाली, यहाँ पर नाली, फिर इधर पास में कचरा मल्चिंग। ये सही तरीका है केला लगाने का। 5 बाय 5 में पौधा आपस में फंस जाता है, फ्लावरिंग आती है। उस समय मैंने हर वीडियो में बोला है, अगर आप किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल के साइड कोने में लाल कलर का सब्सक्राइब है, उसे टच किए होंगे तो आपके पास हर वीडियो आता होगा। नहीं कर रहे हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो और किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल का हर वीडियो देखो। एक भी वीडियो में मैंने 5 बाय 5 का बोला नहीं है, सबसे गलत ग्राफ है। ये आपकी समस्या नहीं है, पूरे भारत में जो 5 बाय 5 ग्राफ लगाएगा उनके सबके साथ फ्लावरिंग आते समय अपने सिर तक के पत्ते नीचे झुकेंगे, सूखेंगे और तना पतला रहेगा। पौधा जब अभी गर्मी का मौसम है, जब फ्लावरिंग आ जाएगी, वजन टूट कर गिरेगा तो यहाँ से गिर पड़ भी होने वाली है। इस तरीके से भी गलती हो सकती है। सबसे बड़ी गलती है ग्राफ आपका। वादा भी छोटा होगा क्योंकि पत्ते कम रहेंगे तो भरण नहीं होगा। एक चीज़ की और गड़बड़ी है, ये दिक्कत रहेगी ही 5 बाय 5 में, इसका कुछ इलाज नहीं है। ग्राफ ही गलत है तो उसमें एकदम से कुछ जादू जैसा कर नहीं पाएंगे। ड्रिप की गड़बड़ी है, मैं वो बतलाना चाह रहा था। जो आपकी ड्रिप अभी जहाँ पर है वो सबसे गलत तरीके से गलत जगह पर है। मैं आप सभी किसानों को भी दिखा दूं कि कहाँ पर और गलती है। ड्रिप आपकी पूरी नीचे है। साल भर तक आपने खाद पानी दिया यहाँ पर बेड पर, ये नाली, फिर ये बेड, तो पौधा लगा है बेड पर और ड्रिप है नीचे। पौधा लगा है यहाँ बेड पर और ड्रिप है नीचे। यहाँ पर हम पैर रख रहे हैं, चल फिर कर रहे हैं तो ये ज़मीन दब रही है। ये सबसे गलत तरीका है सिंगल बेड बना करके पौधा लगाना। जब पौधा लगाते हैं, जब यहाँ पर ड्रिप रहती है, पौधा बड़ा हो जाता है, फिर यहाँ पर ड्रिप आ जाती है। अब साल भर तक जड़ों ने यहाँ पर विकास किया है, पूरे खेत की जड़ें यहाँ पर है और आप पानी यहाँ कड़क जगह में दे रहे हो जहाँ कोई न्यूट्रिशन नहीं है, जड़ें नहीं है, नमी है, उस नमी पर हम चल फिर कर रहे हैं तो ये ज़मीन भी दब रही है और रूट पूरी साल भर तक यहाँ आई है और यहाँ से ड्रिप फिसल के नीचे आ गई है। सबसे पहला काम करो, इस ड्रिप को उठा करके पौधे के पास लगाओ।
इसके पास लगा दो और लकड़ी गाड़ दो। जैसे 2 पौधे हैं, इसके पास में यहाँ लकड़ी, यहाँ लकड़ी, यहाँ लकड़ी, ताकि ड्रिप पौधे से चिपक जाए, ताकि न्यूट्रिशन उसकी जड़ों को मिलना चालू रहे। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा 70-30 फार्मिंग, 10 फीट पर नाली और ड्रिप ऊपर और पौधा बाहर, ताकि फिसल कर कहीं जाने की जगह नहीं, और यहाँ पर कचरा मल्चिंग। इसी से उत्पादन 100% अच्छा आएगा। आपका तरीका ही 100% गलत है, तो हमें ऐसा लगता रहेगा हमेशा कि मैंने कहाँ गलती कर दी, मैंने कोई खाद कम डाला है या पौधा गलत ले लिया है या मेरे खेती करने के तरीके में गलती है, ऐसा हम किसानों को लगता रहेगा। शुरुआती चरण 5x5 सबसे गलत और 1-1 बेड सबसे गलत। अभी कुछ इसमें जादू जैसा हो नहीं सकता। ड्रिप को पौधे के तने से चिपका दो, लकड़ी लगा दो और पत्ते तो जाएंगे ही सामने, और टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपकी बाउंड्री के बाहर भी दिख रहा है कि धूप पूरी अंदर आ रही है। बाउंड्री के आसपास नेट लगाओ और उस एक नेट के ऊपर भी ड्रिप लगा दो, ताकि गर्म लू खेत के अंदर न जाए, जिससे आपके पौधों में गिर पड़ ना हो। 27 जुलाई को लगाया हुआ पौधा है 2020। जी ठीक बात है। और मैं इसमें पिलबाग भी रखना चाहता हूँ। पहले इसी को सही बना लो, फिर पिलबाग रखेंगे। पिलबाग कभी रखूँ, कैसे? हाँ, और उसके बाद में वो पिलबाग के लिए मुझे पिलबाग के लिए दिक्कत नहीं है रखने का, लेकिन ऐसे प्लॉट में जिनके पत्ते नहीं रहते हैं, अभी तो फ्लावरिंग ही 10 से 15% आई है और पत्ते गर्दन से नीचे तक के सब चले गए हैं, तो पिलबाग की अभी मत सोचो। पिलबाग की सोचना है 70% माल कट जाए उसके बाद कि अब पील कौन सा रखें। और आपने लाइन से लाइन 5 पौधे से पौधा भी 5 रखा है, तो पिलबाग रखते समय आपको कुछ पौधे कम करना पड़ेंगे तो ही रखना, वरना मत रखना। जैसे ये 5-5 फीट पर पौधे हैं और लाइन से लाइन भी 5-5 फीट पर है, तो जब पिलबाग आप रखेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, पहला पौधा रखा, दूसरा निकाल दिया, फिर 1 2 3 रखे, फिर चौथा निकाल दिया। अगली लाइन में 1 2 3 रखना है, चौथा निकालना है, तो ये क्या होगा, जिगजैग निकलेगा। ये निकला, ये निकला, फिर अगली लाइन में ये निकलेगा। तो आप जब देखेंगे तो इसके लगभग 25% पौधे निकल जाएंगे। तो 1 2 3 पौधे ठीक है, चौथा निकल गया, 1 2 3 पौधे ठीक है, चौथा निकल गया। तो ये जो निकला है पौधा, इसके सामने सराउंड पौधे मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 पौधों को यहाँ पर गैप मिलेगी। ऐसे ही इधर 8 पौधों के लिए गैप मिलेगी। इस तरीके से आप रटून ले सकते हो, वो भी 70% माल कटने के बाद में कि फील्ड की कंडीशन क्या है। और आज ही ये ड्रिप आप अगर पौधे के पास करोगे, तो ये ड्रिप अगर यहाँ नाली में रही तो फिर रटून अच्छा नहीं आएगा। ये सभी हम फार्मरों से, किसानों से गलतियाँ होती है, इसीलिए आप सबके लिए एक ही चीज़ है, किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल। और जो भी फार्मर पूरे भारत में केला खेती में BFS चाहता है, BFS बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर, तो 94 257 38 222 यहाँ पर किसी भी कंपनी का पौधा लिया हो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। 2 रुपये का चार्जेस है। और हमारा खुद का रेवा का अगर प्लांट लेते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं है, निःशुल्क गाइडलाइन है। हाँ, एक चीज़ आप सभी भारतवासियों के लिए बतला दूं, भारत की सबसे बड़ी FPC बी किसान FPC बनने जा रही है, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। इसमें अगर जुड़ना है तो आपका BFS मात्र 999 रुपये का रहेगा, जो मैं बता रहा था 2 रुपये पौधे का चार्जेस। तो BFS में बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर की जो गाइडलाइन लेंगे, उसमें अगर आप FPC से जुड़ कर ले रहे हैं तो मात्र 999 रुपये ही गाइडलाइन चार्जेस है। इसमें फार्मर प्रोड्यूस कंपनी सब्सिडी दे रही है, जो आप किसानों को पेड नहीं करना है, कम से कम करना है। जो फार्मर लास्ट तक जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर हित में इसे शेयर करें। और मित्र, आपने भी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, वरना ये प्रश्न पूछते नहीं, तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो देखो, तो किसान पाठशाला क्या गाइड कर रहा है आपको भी समझ में आएगा। थैंक यू भारत।